सभी लोगों का सुजल साइंस एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये पहला क्वेश्चन है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि त्रिज्याओं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले क्वेश्चन को एकदम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद सवाल को लगाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि त्रिज्याओं, एक ठो वृत्त है और उसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। हाँ, 15 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक ठो वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि एक और वृत्त है 18 सेंटीमीटर। कह रहा है दो वृत्त हैं और जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर है। दोनों की परिधियों को जोड़कर क्या किया जा रहा है, दोनों की परिधियों को जोड़कर एक ठो बड़ा सा वृत्त बनाया जा रहा है। कैसा वृत्त बनाया जा रहा है, बड़ा सा वृत्त बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे ये बड़ा, दोनों को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, यानी यहाँ से कहीं तार है इसको ऐसे खोल दिया, ऐसे बड़ा सा कर दिया, इसको भी ऐसे खोल के और उसी में हमने ज्वाइंट करके इसको एक बड़ा सा वृत्त बना दिया गया। अब ये जब बड़ा सा वृत्त बना तो इसकी त्रिज्या कह रहा है इसी की त्रिज्या ज्ञात करो। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही लिखा है। कह रहा है दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 और 18 सेंटीमीटर है। अब दोनों की परिधियों का योग, यानी दोनों की परिधियों का योग यानी प्लस, ऐसे दोनों की परिधियों को जोड़ दिया रहा है, एक ही में ज्वाइन कर दिया जा रहा है। तो फिर ये सब नॉर्मली सी बात है, यानी कि क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वृत्त। तो जब बड़ा होगा तो त्रिज्या भी बड़ी होगी उसकी समथिंग, ठीक है। तो कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। दोनों की परिधियों को जोड़ के बराबर, ऐसे बराबर एक बड़ा सा वृत्त बनाया जाता है और दोनों की योग के क्या है, बराबर है। इस परिधि का योग इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो जब ये दोनों वृत्त की परिधि को हम जोड़ रहे हैं तब जाके ये बड़ी सी परिधि बन रही है, तो इसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, ठीक है। तो इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ठीक है, यहाँ देखो परिधि की बात हो रही है, परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि कितनी हो जाती है, पहले वृत्त की परिधि लिखेंगे, पहले वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। यहाँ पे 2 लिख दो और पाई, त्रिज्या कितनी है 15, तो कितना हो जाएगा 15 तो नहीं है 30 पाई। तो पहले वृत्त की ये परिधि हो गई। पहले वृत्त की टोटल परिधि की लंबाई कितना है, तो 30 पाई है। तो दूसरे वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी होगी, यहाँ लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि की लंबाई टोटल कितना होता है 2 पाई r। यहाँ पे 2 और पाई रख दो और त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 18 तो नहीं 36 पाई, ठीक 36 पाई। इस वृत्त के परिधि की टोटल लंबाई कितनी है, तो 36 पाई है। और इस वृत्त की टोटल परिधि की लंबाई कितना है, तो 30 पाई है। अब दोनों का योग कर लो, तो इस वृत्त की परिधि कितनी निकल के आई है, तो 30 पाई आई है। और इस वृत्त की परिधि कितनी आई है, तो 36 पाई आई है। तो 36 और 30 कितना हो जाएगा, योग, ये योग दोनों परिधियों को जोड़ के एक बड़ी सी परिधि बनाई जा रही है। दोनों परिधियों को जोड़ो तो 36 और 30 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे दोनों परिधियों का योग, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो यहाँ पे लिख दीजिए 30 पाई और प्लस 36 पाई, तो बराबर कितना हो जाएगा 66 पाई हो जाएगा। दोनों वृत्तों की परिधियों का योग हमने कर दिया, योग माने जोड़, तो दोनों को हमने जोड़ लिया। इसके बाद अब देखते हैं ये बड़ा वाला वृत्त है। बड़े वाले वृत्त की परिधि कितनी होती है, यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई r। त्रिज्या कैपिटल R माने हैं तो कैपिटल R रख दो। यहाँ पे जब दोनों परिधियों को जोड़ रहे हैं तब जाके इस बड़ी वाली परिधि के बराबर हो रहा है। तो दोनों को जोड़ो, कितना आया 66 पाई, और बराबर किसके तब जाके हुआ, बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर हुआ। ये बराबर देखो दोनों परिधियों को जोड़े तो कितना आया 66 पाई।
और बराबर तब जाके इस बड़ी वाली परिधि के बराबर हुआ। तो दोनों ये देखो बड़े वाले वृत्त की परिधि हमने लिख दिया है। और हाँ ये भी याद रखेंगे, अगर परिधि दिया है तो त्रिज्या निकाल सकते हो, अगर त्रिज्या दिया है तो परिधि निकाल सकते हो। तो यहाँ आपको त्रिज्या निकालना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है यहाँ पे, तो इसलिए क्या लगाओगे, परिधि का सूत्र। तो ये परिधि है, परिधि तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ 66 बराबर 2r आ जाएगा। तो r बराबर कितना होगा, 66/2। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 33 सेंटीमीटर। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो 33 सेंटीमीटर होगी। तो आसानी से निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि अगर परिधि बोलेगा तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो, अगर त्रिज्या दिया है तो परिधि निकाल सकते हो। ये वृत्त यानी कि जो दौड़ने वाला ये ट्रैक ऐसा है तो वृत्ताकार है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 14 मीटर है, 14 मीटर है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई वृत्त है उसकी अगर त्रिज्या हमें पता है तो उसकी हम परिधि को आसानी से निकाल सकते हैं, परिमाप जिसको बोलते हैं। तो परिमाप माने होता है चारों तरफ की माप, परिधि का मतलब भी होता है चारों तरफ की माप। ये दिया है इस ये जो खेल ग्राउंड है ये कैसा है, तो वृत्ताकार है। और इसके बाद पता करना है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है। यहाँ पे दिया है वृत्त की वृत्ताकार ये खेल ग्राउंड जो है इसकी त्रिज्या कितना है, तो 14 मीटर है। तो इसकी चारों तरफ की माप बताओ, तो चारों तरफ की माप यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप कितना होता है, 2πr। यहाँ पर रख देंगे 2 पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। त्रिज्या कितना है, 14। यहाँ पे 2 लिखो गुणे 22, 7 का 9, 7 दूनी 14, 2 आएगा। ये 22 दुनियम 44, 44 दुनियम 88, 88 मीटर है। इसकी टोटल लंबाई कितना है, 88 मीटर है। आसानी से निकाल सकते हो। खेल ग्राउंड कोई है उसकी त्रिज्या नाप लो, बस अपने आप बता दोगे उसके चारों तरफ की माप कितनी है, कितना मीटर वो ग्राउंड है, टोटल उसकी लंबाई कितना है। ये देखो 88 मीटर बता दिए। यहीं पे कोई एक वृत्त और बना लीजिए और इसकी त्रिज्या कितनी है, मान लीजिए 21 मीटर है। तो बताओ इसके चारों तरफ की माप बताओ, तो तुरंत क्या करोगे, वही सूत्र लगाओ। चारों तरफ की माप पूछ रहा है, इसका मतलब परिधि पूछ रहा है, चारों तरफ की माप। ये कितना हो जाएगा, 2πr। तो बराबर 2 पाई का मान 22/7 रखो, और त्रिज्या कितना है, 21। यहाँ पे 7 का नाम 7 3 21, तो 22 दुनियम 44 गुणे 3। तो 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 है 13 हो जाएगा, 132 मीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी। तो मतलब कि इस तरह से देख सकते हैं, अगर त्रिज्या पता है तो परिधि निकाल सकते हो, और अगर परिधि पता है तो त्रिज्या निकाल सकते हो। चलो ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान।